हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऑन द डेटा सच दैट वो डेटा को उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना होता है सो दैट आवर डेटा इज मीनिंगफुल। ओके, सो लेट अस राइट डाउन दीज आर some constraints which are to be satisfied by all the रिलेशन इंस्टेंसेस। मतलब कि जितने भी हमारे रिलेशन है डेटाबेस में उन सभी इंस्टेंसेस को ये सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। दीज आर सम कंस्ट्रेंट्स विच आर टू बी सेटिस्फाइड बाय ऑल द रिलेशन इंस्टेंसेस सो दैट आवर डेटा इज meaningful. You can say our data is meaningful, or you can say it is not garbage. There is no garbage. Okay. So basically in integrity constraints we discuss about three types of constraints. One is domain constraints, second is key constraints, and third is referential integrity constraints. Okay, so let us begin with domain constraints. सो बेसिकली डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या है? इन सिंपल टर्म्स एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि हर एक एट्रीब्यूट का अपना डोमेन होता है फॉर ईच रिलेशन, राइट? तो उस एट्रीब्यूट की हर एक टपल में जो वैल्यू होगी वो डोमेन को ही बिलोंग करनी चाहिए। इट मस्ट बी ऑफ द वन ऑफ द डोमेन वैल्यूज। ओके, सो आई कैन राइट ईच एट्रीब्यूट हैज ए डोमेन associated with it. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक है लेट से फर्स्ट नेम करके, ओके, एक एट्रीब्यूट है, हम मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम और उसका डोमेन है मान लो वेर कैर 20, मतलब कि मैक्सिमम 20 लेंथ के वेरिएबल कैरेक्टर्स, मतलब कि 5 लेंथ भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ओके, अब आप इसमें और भी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो। मान लो डोमेन में आपने ऐड कर दिया यहाँ पे नॉट नल। इसका मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट की वैल्यू एक तो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर होगी मैक्सिमम लेंथ 20 की, और ये नल नहीं हो सकती। तो अगर आप कोई टपल इंसर्ट करने जाओगे, कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने जाओगे डेटाबेस में, और अगर फर्स्ट नेम को नल रखोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट्स इसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ओके, हर एक टपल को। सो आई कैन राइट ऑल द टपल्स must have each attribute value belonging to its respective domain। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे नॉट नल नहीं देता तो नल वैल्यू अलाउ कर देता, बाकी जो वैल्यूज होगी वो इसमें ही बिलोंग करनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मान लो आप इंटीजर नहीं इंसर्ट कर सकते, आप 20 लेंथ से ग्रेटर के लेंथ इंसर्ट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट हो गया कि ये जो एट्रीब्यूट है वो उस सारे टपल्स इस एट्रीब्यूट के लिए ये डोमेन कंस्ट्रेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, की कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या कहता है कि जो भी आपने की डिफाइन की है उसकी वैल्यू मल्टीपल टपल्स में सेम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी की डिफाइन किया है तो दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, राइट? सो की में भी वी डिस्कस अबाउट टू पार्ट्स। वन इज यूनिक की कंस्ट्रेंट एंड अनदर इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, सो पहले हम कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं। सो बोथ these constraints
says that no two tuples in a relation can have identical or same unique or primary key attributes. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो जो है रोल नंबर को अगर आप प्राइमरी की डिक्लेयर करते हो तो उसको ये प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि दो टपल्स में, मतलब कि दो स्टूडेंट की वैल्यूज में सेम रोल नंबर वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मान लो फोन नंबर को यूनिक की डिक्लेयर करते हो तो दो टपल्स के फोन नंबर भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर आप सेम इंसर्ट करोगे तो वो एरर दे देगा डेटाबेस, ठीक है। एंड प्राइमरी की में एक और एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट आएगा कि कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। हमने यूनिक की और प्राइमरी की को पहले डिस्कस किया था, ये सेम चीज है बट हम की कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो फॉर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इफ k is a primary key of relation R then no attribute of primary key k must be null और नो एट्रीब्यूट कैन हैव नल वैल्यू। मतलब कि मान लो k एक प्राइमरी की है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स है और 2 एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो प्राइमरी की जो है हमारा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट। मान लो ये हमारा रिलेशन है तो इसमें मान लो बैंक आईडी होगी, मतलब कि हर एक बैंक की अलग अलग आईडी होगी, एसबीआई की, एचडीएफसी की एंड सो ऑन, फॉर एग्जांपल उनका आईएफएससी कोड। फिर बैंक अकाउंट नंबर होगा, फिर उसके अलावा लेट्स से ब्रांच एंड लेट्स से सिटी, ठीक है। ये सभी बैंक्स का डेटा, सभी बैंक्स के सभी ब्रांचेस का डेटा कहीं स्टोर किया है, तो ये दोनों मिला के मान लो हमारी प्राइमरी की बनाते हैं। तो इसमें से एक भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर ये प्राइमरी की है तो यूनिक की में वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, हर एक टपल की रिपीट नहीं होनी चाहिए बट नल हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट प्राइमरी की एंड यूनिक की कंस्ट्रेंट। नाउ थर्ड वन इज referential integrity constraints। ओके, सो बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहता है, ये फॉरेन की के साथ डील करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक रिलेशन R1 है, उसमें एक फॉरेन की है F जो कि रिफर करती है, सो दिस इज रिफरिंग टेबल, रिफरिंग रिलेशन, राइट, एंड इट रिफर्स टू let's say in relation R2 we have some unique key or primary key which is denoted by k, ठीक है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। so this foreign key is referring to the k attribute the set of attributes k which are in relation R2। तो relation R2 क्या हो गया, referenced relation, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं कि R1 में जितने भी टपल्स है उनकी जो फॉरेन की वैल्यूज है या तो वो नल होनी चाहिए या तो वो R2 के किसी टपल के एट्रीब्यूट्स को मैच करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक हमारा रिलेशन है डिपार्टमेंट, ओके, सो देयर मस्ट बी डिपार्टमेंट आईडी, ये यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, ठीक है। देयर मस्ट बी नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, then let's say there is a phone number of the department and then let's say the HOD ID, ठीक है। and then we have a professor relation, okay, जहाँ पे सबसे पहले है employee ID,
then you have, let's say, department name या department ID, then let's say you have salary and let's say you have name of the professor. ठीक है, तो ये जो HOD ID है, इट इज फॉरेन की इन डिपार्टमेंट टेबल विच इज रिफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी इन द प्रोफेसर टेबल. तो डिपार्टमेंट में जितने भी टपल्स होंगे उनकी वैल्यू जो है वो किसी ना किसी एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच करनी चाहिए. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ डेटा फिल करें, मान लो एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4, ओके, एंड HOD आईडीज है लेट्स से 3 4, let's say null for some department and then let's say it is 7 and यहाँ पे मान लो हमारे पास 1 to 5 ही है. ठीक है, सो ये जो वैल्यूज है वो या तो नल हो सकती है या तो वो जो रेफरेंस टेबल का जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिनको ये रेफर कर रही है, यूनिक की या प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस टेबल, उसके किसी एक टपल के बराबर होनी चाहिए. मतलब कि ये 3 जैसे यहाँ पे के इसके बराबर है, ये 4 इसके बराबर है, तो ये सही है. ये नल है वो भी ठीक है, बट 7 इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी वैल्यू. ओके, सो काइंड ऑफ ये जो है दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग, क्योंकि अगर ये फॉरेन की है विच इज रिफरिंग टू द एम्प्लॉय आईडी ऑफ द प्रोफेसर टेबल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो या तो नल होनी चाहिए या किसी एम्प्लॉय आईडी के बराबर होनी चाहिए, राइट. सो दिस इज नॉट वैलिड. ओके, और इसको हम बोलते हैं डैंगलिंग रेफरेंस. डैंगलिंग रेफरेंस मतलब कि ये ऐसी चीज को रिफर कर रहा है विच इज नॉट एग्जिस्टिंग ओनली. ओके, अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट लिया है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिलेशन R है जिसमें कि एट्रीब्यूट्स है A B C D, ठीक है, और ये जो C D एट्रीब्यूट्स है ये दोनों मिला के एक फॉरेन की बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, और एक रिलेशन है S, दिस इज द रिफरिंग रिलेशन, S इज द रेफरेंस रिलेशन. ठीक है, इसकी की वैल्यूज है मान लो C1 D1 आइदर प्राइमरी की और यूनिक की, एंड देन इट हैज E एंड F. ओके, तो मान लो यहाँ पे वैल्यूज है 1 2 2 3 3 4 एंड नल. ओके, एंड लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल 5 6 एंड 7 8, एंड लेट्स से यहाँ पे जो C और D की वैल्यूज है, मैं A B E और F को फिल नहीं कर रहा, उनकी भी कुछ वैल्यूज होगी. तो लेट्स से यहाँ पे वैल्यू है 2 3, देन यू हैव 3 4, देन यू हैव 9 10, यू हैव 11 12, यू हैव 1 2, देन यू हैव 5 एंड 8, एंड लेट्स से यू हैव 20 21. मान लो ये इसमें इतनी वैल्यूज है. तो दिस इज अ फॉरेन की विथ 2 सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विथ अ सेट ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स विच इज रिफरिंग टू द की प्राइमरी की और यूनिक की इन S विच ऑल्सो हैज 2 एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेन की वैल्यूज है तो इट मस्ट हैव द सेम वैल्यू इन द रेफरेंस रिलेशन, और हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मान लो फॉरेन की में 2 एट्रीब्यूट्स है तो दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू रेफरेंस रिलेशन में दोनों एट्रीब्यूट्स के साथ मैच होनी चाहिए. एक एट्रीब्यूट नहीं चलेगा, पूरी फॉरेन की के एट्रीब्यूट्स मैच होने चाहिए. सो फॉर एग्जांपल ये जो 1 2 है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, सो ये करेक्ट है. 2 3 है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, ये भी करेक्ट है. 3 4 यहाँ पे मैच हो रहा है, ये भी करेक्ट है. नल भी अलाउड है. 5 6 में देखो, अब 5 तो यहाँ पे मैच हो रहा है बट 6 इज नॉट मैचिंग, और ये दोनों मिला के की बन रहे हैं. Are you getting my point? So you cannot say that this is referring to this. No, this is not referring to anything. Similarly 7 8 तो है ही नहीं हमारे पास, neither 7 neither 8. 8 यहाँ पे मैच हो जाएगा D1 के साथ बट 7 नहीं है. Are you getting my point? Let's say यहाँ पे 7 और 8 की जगह, लेट्स से यहाँ पे 8 की जगह 15 होता, तो 7 और 15 तो कहीं है ही नहीं. तो ये भी अलाउड नहीं है जहां पे एक एट्रीब्यूट मैच हो रहा है, ये भी अलाउड नहीं है जहां पे सारे एट्रीब्यूट्स मैच नहीं हो रहे. ये दोनों क्या है? डैंगलिंग रेफरेंस. ओके, सो इसको फॉर्मली कैसे लिख सकते हैं? लेट रिलेशन R1 हैज a foreign key with set of attributes, let's say A1 A2 up to AM, referring to a relation referring to
referring to a set of attributes b1 b2 up to bm in relation R2, then for every tuple in R1, अगर R1 के ये एट्रीब्यूट्स है A1 A2 up to AM which constitutes a foreign key which is referring to a set of attributes B1 B2 up to BM जो कि रिलेशन R2 में है, उसकी यूनिक की या प्राइमरी की हो सकते हैं. देन फॉर एवरी टपल इन R1 the values of attributes, the values of set of attributes A1 A2 up to AM must be either null और या तो नल होने चाहिए या तो R2 के किसी टपल के R2 के किसी एक टपल रिलेशन R2 के किसी एक टपल के B1 B2 अप टू BM एट्रीब्यूट्स के बराबर होने चाहिए, राइट. मस्ट बी आइदर नल और इक्वल टू एट्रीब्यूट्स B1 B2 up to BM of relation R2 such that A1 equals to A2, B1 equals to B2 and so on up to AM equals to BM. सारे एट्रीब्यूट्स मैच होने चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, मतलब कि हम जिसको रिफर कर रहे हैं वो R2 रिलेशन में, रेफरेंस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है. And we can write this ensures that there are no dangling references. कोई dangling reference नहीं है, ये ensure करता है. dangling reference क्या होता है वो हमने देख लिया, right. So this ensures that there are no dangling references. So this was about the integrity constraints. We studied about domain constraint, key constraints and referential integrity constraints. Thank you.